हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आप सभी की ह्यूज रिक्वेस्ट पे हम लेके आए हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की अभी करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट थॉट्स क्या है। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। देखिए, जब तक हम कैंडल ब्लो करते हैं, आपको करना ये है कि अपने पर्सन का नाम लेना है और उन पर मेडिटेट करना है। आइए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। अपने पर्सन का नाम सोचते रहिए, उनका नाम लेते रहिए। बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन में हैं, क्या फील कर रहे हैं, बताइए। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ अभी बहुत ज़्यादा केयरफ्री है, बहुत केयरफ्री। अपनी इंडिविजुअलिटी में नहीं है, बहुत सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व है और दूसरों की सुनने में लगे हैं। ये जो पर्सन है ना, आपके पर्सन, ये ऐसे हैं जिनका माइंड कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, सिर्फ आपके अलावा। मतलब कि सच कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं। सपोज़ अगर वो आपके रिलेशनशिप में है आपके साथ, तो ये पर्सन आपको बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी इनका माइंड ऐसा है, उस इंसान की छोड़ के दूसरों की ज़रूर सुनता है। उनकी जो लोग उस इंसान को जानते भी नहीं हैं। ये देखिए, बहुत आपके पीठ पीछे आपकी बातें हो रही हैं हाल फिलहाल में। उनके फ्रेंड्स उनसे पूछ रहे हैं आपके बारे में, लेकिन ये पर्सन जो है, ये देखिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ के साथ आपके पर्सन बहुत कुछ ऐसा बता रहे हैं जो रियलिटी में नहीं हुआ है, बहुत बड़ा चढ़ा के। ये देखिए, फ्लेम से हमें साफ पता चल रहा है। फॉल्स इल्यूशंस, फॉल्स रीजंस, ये कुछ इस टाइप के पर्सन हैं जो सिर्फ पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं। इनके लिए सबसे पहले इनकी फीलिंग्स मैटर करती हैं। ऐसा भी कई बार हुआ है कि आप दोनों में किसी चीज़ को लेके अगर गलतफहमी हो गई हो और आप उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पर्सन जो है वो आपकी बात ना सुन के, उनको ऐसा लगता है कि आप लड़ाई कर रहे हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचते हैं कि उनकी फीलिंग्स को आप समझें, उनको अंडरस्टैंड करें, और अगर सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चला तो उनको लगता है कि हाँ, हमारा रिलेशनशिप सही जा रहा है। और अगर उनके विरुद्ध कुछ चलता है, थोड़े टाइम के लिए वो आपकी बातें मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक बिहेवियर उनका सामने आ ही जाता है, कुछ टाइम बाद ही सही। इस पर्सन के वर्ड्स कुछ और हैं, एक्शंस कुछ और हैं। आइए देखते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या कर रहे हैं वो इस समय, क्या चल रहा है उनके मन में। बैक ऑफ द हेड वो अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता था वो यूनिक था। ऐसा रिश्ता, ऐसा प्योर रिश्ता बहुत कम लोगों का है इस दुनिया में, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें देखी है, कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें देखी है, अपने फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, ऑफिस कलीग्स में हो सकते हैं, कि उनका मन ना चाहते हुए भी ये सोचता है कि जो मेरे साथ भी हुआ वो भी नेगेटिव ही था। देखिए, इमेजिन कीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चश्मा लगा है और उस चश्मे के जो ग्लासेस हैं वो रेड कलर के हैं, तो बेसिकली आपकी आँखों और दुनिया के बीच में वो रेड कलर के ग्लासेस हैं जिनके थ्रू आप देखते हैं और आपको पूरी दुनिया रेड दिखती है, लाल, कलर लाल। तो इस तरीके से आपके पर्सन की आँखों पे एक पट्टी बंधी हुई है, नेगेटिविटी, अंडरस्टैंड नहीं करना, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाना, दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाना। कोई भी XYZ पर्सन अगर आपके बारे में इस टाइम अगर आपके पास आकर कुछ भी बोले, तो आप क्या करेंगे?
आप पहले तो विश्वास नहीं करेंगे, क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं है। जो किसी ने भी कह दिया आपके नाम से उनको विश्वास हो जाता है, जबकि भले ही वो थे आपके साथ, उनको समझना चाहिए आपको। इस पर्सन की कंडीशन कुछ ऐसी है अंदर से कि अगर वो हाल फिलहाल में आपको किसी और के साथ देख लें, खुश देख लें बेसिकली, तो ये पर्सन जो हैं वो जल के राख हो जाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। टॉलरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये क्या करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक चीज़ों को पुश कर सकते हैं पुश कर रहे हैं। मतलब कि अगर उनके पास अभी चांस है आने का, वो नहीं आना चाहते, चीज़ों को पुश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों पोस्टपोन करे जा रहे हैं इस लेवल तक, जब तक वो घुटने ना लग जाए, बर्स्ट ना करने लग जाए। जानबूझ के कुछ ऐसे सॉन्ग सुनते हैं जो अंदर से ऐसा फील कराएं कि धोखा सामने वाले ने दिया है। कुछ ऐसे कोट्स पढ़ते हैं, उनकी लाइफ में एग्जैक्टली यही चल रहा है। जब इंसान रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, अपने आसपास अपने मन में कुछ ऐसी ओवर थिंकिंग के कारण कुछ ऐसी दुनिया बना लेते हैं, ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं जिससे उनको लगने लगता है कि हाँ ये रियलिटी है। रियलिटी फेस करने की उनको हिम्मत नहीं है। उनके लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स देखती हूँ अगर मैं, सब कुछ बिखरा हुआ है। फैमिली वालों को पता है आप दोनों के बारे में, कभी कभी उनसे पूछ लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फैमिली के सामने वो ये दिखाते हैं कि हाँ उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपसे बात नहीं करते, और वो प्रूफ करते हैं कि उन्होंने फैमिली वालों की बात मानी, उन्होंने मानी है भले से, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके टच में वो हैं। आप उनको जानते हैं, आपने उनसे मना किया था इन लोगों से बात करने के लिए, बट फिर भी करते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि उनको भी छोड़ दिया, उनके आसपास वालों से बात भी कर रहे हैं। अच्छा लगता है, मैनली ईगो जो है वो सेटिस्फाई होती है। मुझे ये रीडिंग करते हुए लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स जो हैं अभी प्रेजेंट हैं, मेल्स भी प्रेजेंट है। ये जो रीडिंग है वो जेंडरलेस है, जैसे रेजोनेट करती है वैसे लीजिएगा। इस इंसान के लिए अपनी प्राइड बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक बात कहूँ, आप उनके सोशल मीडिया पे रिसेंटली जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हाल फिलहाल में वो कुछ ऐसे स्टेटस डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, या फिर लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं किसी की वजह से, किसी पर्सन ने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो जो चीज़ है उन्होंने खुद की है किसी के साथ, बट उस चीज़ को वो नहीं दिखाएंगे कभी भी दुनिया के सामने। छोटे हो जाएंगे ना, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कैसे इंसान है, गलती करने के बाद इनको अकल आएगी, ज़रूर आएगी, देर से आएगी, लेकिन क्योंकि अभी तक अगर आनी होती ना तो आ जाती। डिनाई नहीं करते, पीछे भागते नहीं। आपकी एनर्जीज़ बताती हूँ, आप इस रिश्ते में ऐसी हैं कि अगर गलती है ना, अगर आपकी गलती है तो एक्सेप्ट करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि आपको पता है दाव पे क्या लगा है, हम दोनों का रिश्ता। बट ये ऐसा नहीं सोचते। इनको बस अपने आप को सही करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है, ताकि रात को ये चैन से सोने जा सकें। लेकिन आंख बंद करने के बाद वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि गलती उनकी है, उन्होंने किया, बट वो चाहते हैं किसी तरीके से आप बातें भूल जाएं, खुद एक्सेप्ट कर लें, अपने सिर ले लें, ताकि उनकी तरफ कुछ ना बचे, वो क्लियर रहें। वो ऐसा ही दिखाते हैं दुनिया को, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। उनको किसी भी ऑपोजिट जेंडर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत लोगों से बात करते हैं वो अभी भी। ये एक इंसान ऐसे हैं कि इजीली अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताते, इनका फ़ोन हमेशा पासवर्ड पे रहता है। आप देख भी नहीं सकते अगर आपने कभी भी फिगर आउट कर लिया तो। ऐसी ऐसी चीज़ें इनके फ़ोन में, सारे राज दफन हैं। आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए अगर आपको एक ऐसी रीडिंग चाहिए जिसमें मैं उनके
फ़ोन में बेसिकली जाऊँ और उनके फ़ोन में क्या क्या चीज़ है उस बारे में रीडिंग करूँ। बेसिकली वो क्या छुपाते हैं, क्या है वो नहीं दिखाना चाहते, ऐसा क्या है उनके फ़ोन में, क्या वो किसी से बात करते हैं, या ऐसी कोई चीज़ है उनके फ़ोन में जिससे कुछ खुलासा हो सकता है। अगर आपको वो रीडिंग चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हिडन है। जब आपको ये ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं ना, नो कॉन्टैक्ट सीन में है, मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी चीज़ें आपसे अभी भी हिडन है। आपको पता है, एक रीडिंग लेके ज़रूर आएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आज तक आप जान नहीं पाए। बहुत आपकी पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारे ऐसे राज हैं। मैं देख रही हूँ उनके फैमिली से रिलेटेड भी हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ छुपाया है आपसे, बहुत कुछ हिडन है। अभी भी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है वो बताने के लिए रेडी नहीं है, बहुत हेजिटेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आइए कार्ड से पूछ लेते हैं क्या छुपा रहे हैं वो। डियर कार्ड्स, हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या छुपा रहे हैं उनसे, क्या है उनके लिए एडवाइस या सजेशन, बताइए। लाफ्टर, एंजल्स कह रहे हैं थैंक यू, पहला है, दूसरा फ्लाइट, तीसरा कार्ड है हमारे पास इंट्यूशन, बहुत खूब। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आए हैं नंबर 17 लाफ्टर, नंबर 9 फ्लाइट, इंट्यूशन। ये नंबर जो हैं सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की बर्थ डेट या आपकी बर्थ डेट, समथिंग स्पेशल अबाउट 17, 9 और 15। देखिए, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, ठीक है। और आपके पास मैसेज है, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, लिसन टू योर इनर विजडम। देखिए, जो भी आपने अभी सिचुएशन सुनी अपने पार्टनर के बारे में, देखिए ये सिचुएशन अब कोई चेंज तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी सिचुएशन अभी चल रही है और आपका इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो आपके हाथ में है, जो चीज़ें अभी भी समय के हाथ में है, वो तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यूनिकॉर्न्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, जितना चाहें अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। ये बोल रहा है कि प्रेजेंट में जाइए, प्रेजेंट में जिए, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपको चेरिश करते हैं, उनके साथ आप समय बिताइए, खूब खिल के हंसिए जैसे कि कुछ हुआ ना हो। ऊपर देखिए, आप में से बहुत लोग, ऐसा मुझे लग रहा है, नेचर लवर है, उनको फ्लावर्स पसंद है, समथिंग अबाउट पिंक, रेड, या फिर हो सकता है रोजेस पसंद हो, ऐसा कुछ। अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। उनको ओपन में जाना पसंद है, मे बी नेचर वॉक, इन्वायरमेंट, नेचर, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं ना, उसके बाद ज़रूर जाइए, ताकि आप इनर मी से कनेक्ट कर सके, इनर यू से कनेक्ट कर सके। इसीलिए आया है लिसन टू योर इनर विजडम। जो चीज़ें आपको खुश करती है वो सारी चीज़ें कीजिए, क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है उसे कंट्रोल करने की क्यों कोशिश करना। यूनिवर्स कहते हैं कि लेट गो कीजिए। जिस वक्त आप उस रस्सी को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, उसे जाने दीजिए। एक बार रस्सी छोड़ के देखिए, अपने हाथों को देखिए, उन वुंड्स को देखिए जो हील होने के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। जब आप खुद के बारे में सोचेंगे, खुद पर ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे आपके आसपास की चीज़ें, आपका पर्सपेक्टिव बदलने लगेगा। जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टबर्न थी या फिर अटकी हुई थी, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद होने लगेंगी। आइए कार्ड से देख लेते हैं थोड़ा। थैंक यू, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ओह माय गॉड, नॉक नॉक, कोई आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत खूब। एक कार्ड और ले लेते हैं। कम्युनिकेशन, ओह माय गॉड, गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कीजिए, कुछ बहुत नया और सडन। देखिए, यहाँ पे कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर आया है 2 ऑफ कप, जिसे मैं लवर भी कहती हूँ, और एस ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल रीडिंग से पता है मुझे क्या पता चल रहा है, आप सुनना चाहेंगे, ज़रूर सुनिए। देखिए, अब यहाँ पे है आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मैं क्लियर देख पा रही हूँ, आप जो है
अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए रेडी है। आप में से बहुत लोग मैं देख रही हूँ ऐसी मेंटालिटी में, माइंडसेट में आ गए हैं कि ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि आपने ना रियलिटी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। आपको पता चल गया इस पर्सन की आदत क्या है, वो क्या कर रहे हैं। भले से आप उन्हें प्यार करते हो, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका ये वाला पार्ट सिर्फ उधर ही रहेगा जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप अपनी लाइफ पे क्यों नहीं ध्यान देंगे? बताइए। आप आपकी लाइफ में ध्यान दीजिए, आप अपने प्रेजेंट में रहिए, ताकि आपकी भी फैमिली है, आपके भी फ्रेंड्स, आपके भी टारगेट है और गोल्स है। वो चीज़ कौन अकम्प्लिश करेगा? क्या वो आएंगे आपकी जगह पे? बिल्कुल नहीं। तो ये सारा कुछ आप ही कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग अपने कदमों पे फिर से खड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा तूफ़ान के बाद, इतनी बार गिरने के बाद। क्लियरली एंड हैट्स ऑफ टू यू। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस एनर्जी में फाइनली स्टेप लेने की सोच रहे हैं। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे इस पुरानी एनर्जी से निकल के हमें मूव ऑन करें, कैसे हम आगे बढ़ें। तो मैं आपके लिए बोलूँगी, यहाँ पे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने बताया कि लेट गो कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, तो आप बहुत ही क्लोज हैं मैनिफेस्ट करने के अपने पार्टनर को। पास्ट पर्सन भी हो सकता है या फिर हो सकता है न्यू पर्सन हो, लेकिन ये बात मैं श्योरिटी से कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक ऐसा कोई इंसान एंट्री करने वाला है जो बिल्कुल आपकी मिरर इमेज होगी। जिस टाइप का पार्टनर आप चाहते हैं, जिस टाइप का पार्टनर आप ढूंढते हैं, जिस टाइप का लव आप प्रोवाइड करते हैं, वो लव वो आपको प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं। वो क्यों? आपकी मेहनत का फल। आपने इतना टाइम वेट किया, आपने खुद पे ध्यान दिया, आपने सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको साइड में कर दी, जो चीज़ें आपको कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन आपने खुद पर ध्यान दिया है। बहुत सेल्फ लव यहाँ पे बहुत देख रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ देखो, यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये है कि ज़रूर से आप अपनी लाइफ में एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ये देखिए, इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि सडनली आपके पास आपके पार्टनर आ जाएंगे, या फिर न्यू लव, एक ऐसी चीज़ जिस चीज़ का आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, और आपने पेशेंसली वेट किया, और वो चीज़ आपके सामने सडनली होने वाली है। ये चीज़ मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाओ, ग्रेट। आपके पर्सन की तरफ से न्यू या फिर ओल्ड, उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। जो भी आपके पास आए वो आपके लिए बिल्कुल सही होंगे। थैंक यू, थैंक यू। You know me better than I know myself. आप उनको इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि उनको लगता है कि वो अपने आप को भी इतना नहीं जानते जितना आप उनको जानते हैं। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। ये आपके पास्ट पर्सन डेफिनेटली बोल रहे हैं कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई या फिर मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ हुई, तो तुमने हमेशा मुझे कॉल करके पूछा, अब मेरे पास कोई नहीं है पूछने वाला। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। अब जब वो बीमार होते हैं, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ तो की है। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है। अब तो उन्हें कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि हर कोई जेन्युइन नहीं है उनके अराउंड। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब हम एक साथ होते थे तो समय का पता नहीं चलता था। अब आपके बिना तो समय बीतता ही नहीं है। उनकी ये कंप्लेन है, यू वुड डू एनीथिंग आई से। जो भी वो कहते आप वो करते। ये चीज़ अच्छी भी है जब आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी ना अगर आप हर चीज़ करते जाएंगे तो वो आपको ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आई कैन लूज़ माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़। आपकी आँखों की वो सच्चाई, आपकी गहरी गहरी आँखें, आपका एक लुक, उनको देख लेना लाखों बातें एक बार में कह देती हैं। ये चीज़ें, ये सच्ची मोहब्बत, वो प्यारी सी गहराई आपके अलावा उनको और कहीं नहीं मिली। ये चीज़ वो आज भी याद कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता के ज़रूर जाइए। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज 7 बजे एक बहुत प्यारी सी रीडिंग मैंने आप ही की मोस्ट डिमांड पे डाली है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा 7 बजे। देखते हैं कौन कौन आते हैं अपनी अटेंडेंस लगाने। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो करना है सब कुछ करके जाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।